वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं फर्स्ट फ्लाइट, जो इंग्लिश टेक्स्ट बुक है क्लास 10th के लिए। उसके पहले चैप्टर ए लेटर टू गॉड बाय जी.एल. फ्लुएंटिस। पहले हम बात करना चाहेंगे माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा हाई स्कूल परीक्षा के लिए जो अंक योजना या मार्किंग स्कीम लागू की है उस पर। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा हाई स्कूल परीक्षा सत्र 2023-24 के लिए जो अंक योजना जारी की गई है उसे ध्यान से देखें। कक्षा 10वीं, विषय अंग्रेजी, पूर्णांक 75 हैं और समय 3 घंटे का है। इसमें जो सेक्शन ए है ये 10 अंक का है, रीडिंग सेक्शन कहलाता है और इसमें 5-5 अंक के 2 अनसीन पैसे जाते हैं। सेक्शन बी राइटिंग सेक्शन कहलाता है, 16 मार्क्स इसमें होते हैं। नोट मेकिंग 4 अंक का होता है, लेटर राइटिंग 4 नंबर का, लॉन्ग कंपोजिशन जिसमें ऐसे आर्टिकल या पैराग्राफ होता है ये 5 नंबर का, और पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन 3 नंबर का। हाँ, सेक्शन सी ग्रामर का होता है, 10 अंक होते हैं जिनमें फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं 5 नंबर के, और डू एज डायरेक्टेड। इसके बाद सेक्शन डी 39 मार्क्स का होता है, टेक्स्ट बुक का टेक्सचुअल MCQs फर्स्ट फ्लाइट से 4 नंबर के पूछे जाते हैं। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोज एंड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोएट्री जो फर्स्ट फ्लाइट से पूछे जाते हैं वो 6 नंबर के 2 क्वेश्चन होते हैं, 3-3 नंबर के। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट ये 12 अंक के होते हैं, और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम पोएट्री 4 नंबर के पूछे जाना है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट ये जो सप्लीमेंट्री रीडर है इसमें से 4 नंबर के आएंगे। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम प्रोज फर्स्ट फ्लाइट से 3 नंबर का, और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम पोएट्री ये भी 3 अंक के होते हैं। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन फ्रॉम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट 3 नंबर के, तो 4 और 3 7 नंबर तो होते हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट यानी सप्लीमेंट्री रीडर के, और 32 नंबर होंगे फर्स्ट फ्लाइट इस टेक्स्ट बुक के। हमारा टारगेट ये है कि हाई स्कूल परीक्षा में अपीयर होने वाले सारे विद्यार्थी पासिंग मार्क्स तो ले आए। हम इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो आइए फर्स्ट फ्लाइट के पहले लेसन से हम शुरू करते हैं। ए लेटर टू गॉड जी.एल. फ्लुएंटिस की लिखी हुई शॉर्ट स्टोरी है और दुनिया की टॉप 10 शॉर्ट स्टोरीज में एक बार शामिल रही है। बिफोर यू रीड में इन्होंने लिखा है, दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। कहा जाता है कि श्रद्धा से, विश्वास से पर्वत हिल जाते हैं। बट वाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, लेकिन हम अपना विश्वास, अपनी श्रद्धा किस में रखें? दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस। ये कहानी ये सवाल खड़ा करती है कि हमें विश्वास किस पे करना चाहिए, हमारी श्रद्धा कहाँ होनी चाहिए। लैंको इज ए फार्मर हु राइट्स ए लेटर टू गॉड। लैंको एक किसान था जिसने ईश्वर को एक पत्र लिखा। व्हेन हिज क्रॉप्स आर रुइंड, जब उसकी फसल ओले पड़ने से बर्बाद हो गई। आस्किंग फॉर 100 पेसोज, पेसो लैटिन अमेरिकी देशों की मुद्रा है। उसने भगवान से 100 रुपए या 100 पेसोज मांगे। डज लैंकोज लेटर रीच गॉड, अब क्या ये पत्र भगवान तक पहुंचा? डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या ईश्वर ने उसे पैसे भेजे? थिंक व्हाट योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस वुड बी एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यू। इन सवालों पे चिंतन करें और फिर देखें कि कहानी कैसे टर्न होती है। बिफोर यू बिगिन टू रीड इट। एक एक्टिविटी दी हुई है, इसे हम अलग से करेंगे। तो अभी हम आते हैं सीधे टेक्सचुअल पोर्शन पे।
अब सुनिए कहानी शुरू। हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली, मकान जो पूरी घाटी का इकलौता मकान था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, एक पहाड़ी के शिखर पे था। क्रेस्ट शिखर होता है। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। इस पहाड़ी के शिखर से वो खेत दिखाई दे रहे थे जिनमें फसल थी, फूल आ रहे थे। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. फसल को बस एक बारिश की ज़रूरत थी, एक हल्का सा शॉवर आ जाए। थ्रू आउट द मॉर्निंग लैंको जो इस कहानी का प्रोटागोनिस्ट है, हीरो है, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपनी खेतों को हर किसान की तरह नज़दीकी से जानता था, had done nothing else but see the sky towards the northeast. वो उत्तर पूर्व की तरफ से आने वाले बादलों को देख रहा था। उसने पूरा दिन कुछ नहीं किया। Now we are really going to get some water, woman. उसने अपनी पत्नी से कहा कि आज हम निश्चित रूप से पानी प्राप्त करने जा रहे हैं, आज वर्षा होगी। The woman who was preparing supper replied, महिला जो डिनर की तैयारी कर रही थी, रात्रि भोजन की तैयारी कर रही थी, उसने कहा, यस गॉड विलिंग, ईश्वर ने चाहा तो ऐसा होगा, पानी बरसेगा। The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all. बड़े बच्चे खेत पे गए हुए थे, खेत में काम कर रहे थे, छोटे वाले मोहल्ले में खेल रहे थे, तब तक जब तक उस महिला ने उन्हें पुकारा नहीं। कम फॉर डिनर, माँ ने पुकार लगाई कि रात्रि भोजन के लिए, शाम के भोजन के लिए आ जाए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट लैंको हैड प्रेडिक्टेड। खाना खाते समय ये हुआ जैसा लैंको ने भविष्यवाणी की थी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, पानी की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गईं। In the northeast, huge mountains of cloud could be seen approaching. पर्वतों के पीछे से बादल आते हुए दिख रहे थे। The air was fresh and sweet. हवा में ताजगी थी, मधुरता थी। The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. ये जो किसान था लैंको, बिना किसी काम के बाहर गया। उद्देश्य केवल ये था कि शरीर पे बारिश की बूंदें पड़ जाएं, उसका आनंद लिया जाए। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब लौटा तो उसने कहा, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, कि ये पानी की बूंदें नहीं हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं जो बरस रहे हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 cent पीसेज एंड द लिटिल वंस आर 5। जो बड़ी वाली बूंदें हैं वो 10 पैसे के सिक्के हैं, जो छोटे हैं वो 5 पैसे के। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers, draped in a curtain of rain. संतुष्टि के साथ उसने देखा कि उसके खेत पे बारिश का एक पर्दा सा छा गया। But suddenly a strong wind began to blow, लेकिन अचानक हवा तेज हो गई। And along with the rain, very large hailstorm began to fall, और जो शुरू में पानी था वो बहुत जल्दी ओले के रूप में परिवर्तित हो गया। These truly did resemble new silver coins. अब ये जो ओले थे ये सही में चांदी के सिक्कों जैसे लग रहे थे। The boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls. बच्चों ने वो जो गिरते हुए ओले थे, बर्फ के छोटे छोटे गोले, उन्हें कलेक्ट करना शुरू किया। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन। अब लैंको ने कहा कि मामला बिगड़ रहा है। आई होप इट पासेस क्विकली, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जल्दी गुजर जाए। ओलावृष्टि जितनी जल्दी बंद हो। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी नहीं गुजरा।
For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. पूरी घाटी में, मकान पे, पहाड़ के बगल में, मैदान में ओले गिरे. द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट. पूरा मैदान सफ़ेद हो गया जैसे नमक बिछा हो. नॉट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज. पेड़ों पे एक भी पत्ती नहीं बची. द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड. फसल पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी. द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स. सारे फूल झड़ चुके थे. लैंको सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस. लैंको की आत्मा दुख से भर गई. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons. जब तूफान गुजर गया, वो अपने बच्चों के साथ मैदान में, खेत में था, तो उसने कहा, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस. कि लोकस्ट या टिड्डी दल जो होता है, जिसके आक्रमण से फसल बर्बाद हो जाती है, वो इससे ज़्यादा छोड़ के जाता. ओलों ने बिल्कुल कुछ नहीं छोड़ा था. द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग. ओलावृष्टि से कुछ नहीं बचा था. दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न. उसने कहा कि इस साल कोई फसल नहीं होगी. दैट नाइट वाज ए सॉरोफुल वन. वो रात बहुत दुख भरी थी. ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग. उसके मन में विचार आ रहे थे कि ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग. सारी मेहनत बेकार गई. देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस. अब कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके. वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर. हम इस साल भूखे रहेंगे. ओरल कंप्रिहेंशन में कुछ प्रश्न हैं, हम इन्हें देख लेते हैं. इतनी कहानी के बाद ओरल कंप्रिहेंशन चेक दिया है, जिसमें कुछ प्रश्न हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं. व्हाट डिड लैंको होप फॉर. लैंको किस बात की उम्मीद कर रहा था? तो लैंको होप्ड फॉर वाटर इन द फॉर्म ऑफ रेन फॉर हिज क्रॉप. लैंको को उम्मीद थी कि पानी बरसेगा और ये जो बरसात होगी ये उसकी फसल के लिए बहुत लाभदायक होगी. दूसरा क्वेश्चन है, व्हाई डिड लैंको से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स. उसने पानी की बूंदों की तुलना सिक्कों से क्यों की थी? लैंको सेड सो बिकॉज हिज क्रॉप रियली नीडेड रेन. क्योंकि उसकी फसल को पानी की ज़रूरत थी. फॉर बीइंग ए गुड हार्वेस्ट. अच्छी फसल के लिए समय पर पानी मिलना ज़रूरी था. एंड व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग. और जब बरसना शुरू हुआ, ही साइट इन द फॉर्म ऑफ न्यू कॉइन्स. तो उसे लगा कि ये पानी नहीं बल्कि ऊपर से सिक्के बरस रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द रेन चेंज एंड व्हाट हैपन टू लैंकोज फील्ड. बरसात ने कैसे रूप बदला और लैंको के खेतों का क्या हुआ? उत्तर है, द रेन चेंज इनटू ए हेल स्टॉर्म. ये बरसात ओलों में परिवर्तित हो गई, ओलावृष्टि में परिवर्तित हो गई. हिल्स फेल ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड एंड द कॉर्नफील्ड. पूरे क्षेत्र में ओलावृष्टि हुई. दे डिस्ट्रॉयड लैंकोज फील्ड कम्प्लीटली. और इससे लैंको के खेत पूरी तरह बर्बाद हो गए. क्वेश्चन नंबर 4 इज, व्हाट वर लैंकोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड. जब ओलावृष्टि रुकी तो इसकी भावनाएं क्या थीं? लैंको फेल्ट कम्प्लीटली ब्रोकन. ये पूरी तरह टूट चुका था, निराश हो चुका था. द हेल हैड लेफ्ट नथिंग. ओलों से कुछ नहीं बचा था. ही फेल्ट दैट दे वुड हैव नो कॉर्न दैट ईयर. और उसे लगा कि इस साल फसल नहीं मिलेगी. तो इसके बाद अब आगे चलते हैं. But in the heart of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. उस पहाड़ी के उस घर में रहने वाले सभी लोगों के मन में केवल एक आशा थी
और वो आशा थी कि ईश्वर मदद करेगा। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस। पत्नी ने सांत्वना दी कि निराश मत हो, हालांकि स्थिति निराशाजनक है। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। महिला ने याद दिलाया कि याद रखो, भूख से कोई नहीं मरता। ये ईश्वरीय आश्वासन है कि वो हर व्यक्ति के खाने की व्यवस्था करता है। दैट इज़ व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। लैंको ने सहमति दी कि हाँ, लोग कहते हैं कि भूख से कोई नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट लैंको थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। पूरी रात लैंको ने केवल इसी उम्मीद पे चिंतन किया, द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर की मदद। Whose eyes as he had been instructed see everything। उसे सिखाया गया था कि ईश्वर सब कुछ देखता है। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियस, वो भी देखता है जो आदमी की अंतर्मन में, आदमी की अंतर में भीतर होता है। लैंको वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड। लैंको बिल्कुल जानवरों की तरह मेहनत करने वाला आदमी था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन उसे लिखना पढ़ना भी आता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, अगले दिन संडे को, ही बिगेन टू राइट ए लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मैन। उसने तय किया कि ईश्वर को एक पत्र लिखा जाए, खुद जाके उसे डालेगा। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड। ये ईश्वर को लिखेगा एक पत्र से। लेटर सुनो, एक मासूम किसान का ईश्वर को पत्र। वैसा नहीं लिखा जैसा हम फॉर्मल लेटर लिखना सिखाते हैं आप लोगों को। सीधा पत्र शुरू हुआ, गॉड, उसने कहा ईश्वर, भगवान। ही रोट, उसने लिखा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। अगर आपने मदद नहीं की तो इस वर्ष मैं और मेरा परिवार भूखे रहेंगे। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन। दोबारा फसल बोने के लिए मुझे 100 पीसोस की ज़रूरत है। पीसो लैटिन अमेरिकी मुद्रा। एंड टू लिव अनटिल द क्रॉप कम्स, तब तक खुद को जिंदा रखने के लिए, जब तक अगली फसल आएगी, मेरे परिवार को 100 पीसोस की ज़रूरत है। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि ये जो ओले पड़े हैं। ही लेफ्ट बिकॉज गॉड न्यू। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप। लिफाफे के ऊपर उसने लिखा टू गॉड, ईश्वर को। पुट द लेटर इनसाइड, लिफाफे के भीतर पत्र रखा। एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, और अभी भी परेशान था, कस्बे तक पहुंचा। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड ए स्टाम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। उसने टिकट लगाए डाकखाने पहुंच के, और वो जो लेटर बॉक्स होता है उसमें डाल दिया। अब यहाँ से कहानी चेंज होती है। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God। ने जब ये लेटर देखा ईश्वर के नाम, तो उसे बहुत ज़ोर से हंसी आई। Never in his career as a postman had he known that address। उसे ये पता नहीं था कि भगवान कहाँ रहते हैं। The postmaster, a fat, amiable fellow। पोस्टमास्टर एक मोटा, अच्छे व्यवहार वाला व्यक्ति था। एमिएबल, लवेबल। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग। पोस्टमास्टर को भी हंसी आई ये पता देख के। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन अचानक वो गंभीर हो गया। टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, उसने लेटर अपनी डेस्क पर पटका और कहा, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है इस आदमी के पास। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। उसने कहा कि मेरी इच्छा है, काश मुझ में ये श्रद्धा होती
जो उस व्यक्ति में है जिसने ईश्वर को पत्र लिखा है। स्टार्टिंग अप ए कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड, ईश्वर से पत्राचार शुरू कर दिया, मतलब ये विश्वास की, श्रद्धा की पराकाष्ठा है। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, अब वो पत्र लिखने वाले का ईश्वर में जो विश्वास था वो खंडित ना हो, द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्टमास्टर को एक आइडिया आया, आंसर दी लेटर, कि इस पत्र का जवाब दिया जाए। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब इस पत्र को खोला गया, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, उसे लगा कि सद्भावना, इंक एंड पेपर, कागज़, कलम, दवात, इनके अलावा भी कुछ चाहिए इस पत्र का जवाब देने, क्योंकि लैंको ने फरमाइश की थी 100 पीसों भेजने की। बट ही स्टक टू इज रेजोल्यूशन, लेकिन वो अपने फैसले पे दृढ़ संकल्पित था कि इस आदमी का विश्वास, इसकी श्रद्धा भंग नहीं होना चाहिए। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, उसने अपने कर्मचारियों से कहा कि सब लोग चंदा करो। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने भी अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके परिचित लोगों को भी लगा कि एक भला काम करने जा रहे हैं, तो उन्होंने मदद की। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पीसों, उसके लिए मुश्किल था कि 100 पीसों इकट्ठे किए जाते। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ, आधे से थोड़ा ज़्यादा कलेक्शन हो पाया। ही पुट द मनी इन एन एनवलप एड्रेस टू लैंको, उसने लिफाफे में पैसे रखे, लैंको का पता लिखा। एंड विथ इट ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज सिग्नेचर गॉड, और उस पत्र पे गॉड लिख के उसने सिग्नेचर दी। तो ओरल कंप्रीहेंशन में 3 क्वेश्चन इन्होंने दिए हैं, लेट्स चेक देम। पहला क्वेश्चन है हु और व्हाट डिड लैंको हैव फेथ इन एंड व्हाट डिड ही डू, लैंको की श्रद्धा किस में थी और उसने क्या किया। लैंको हैड फेथ इन गॉड, लैंको का ईश्वर में विश्वास था। ही फेल्ट दैट गॉड सा एवरीथिंग, उसे मालूम था, वो जानता था कि ईश्वर ने सब कुछ देखा है। सो ही रोट ए लेटर टू गॉड, इसलिए उसने ईश्वर को एक पत्र लिखा। हु रेड द लेटर, और ये पत्र पढ़ा किसने, तो द पोस्टमैन एंड द पोस्टमास्टर रेड लैंकोस लेटर, लैंको का पत्र पोस्टमैन और पोस्टमास्टर ने पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड द पोस्टमास्टर डू देन, पोस्टमास्टर ने क्या किया। द पोस्टमैन डिड नॉट वांट टू शेक लैंकोस फेथ इन गॉड, पोस्टमास्टर नहीं चाहता था कि लैंको का ईश्वर में जो विश्वास है, ईश्वर में जो श्रद्धा है, वो खंडित हो। सो ही डिसाइडेड टू हेल्प लैंको बाय सेंडिंग मनी ऑन बिहाफ ऑफ गॉड, इसलिए उसने ईश्वर की तरफ से लैंको को कुछ पैसे भेजे। ही कलेक्टेड मनी एंड सेंट इट टू लैंको, उसने अपने स्टाफ से खुद मनी का कलेक्शन किया और लैंको को भेजा। द फॉलोइंग संडे लैंको केम a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. अगले दिन लैंको पोस्ट ऑफिस पहुंचा, उसने पूछा कि मेरे लिए कोई पत्र आया है। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. पोस्टमैन ने वो लेटर उसे हैंड ओवर किया और पोस्टमास्टर अपने ऑफिस से उसे देख रहा था। उसके चेहरे पे वो भाव थे जो उस व्यक्ति के चेहरे पे होते हैं जिसने कुछ अच्छा काम किया है। काम वाकई अच्छा किया था, लैंको की मदद की। लैंको शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लैंको ने जब देखा कि लेटर है उसमें पैसे हैं, उसे बिल्कुल आश्चर्य नहीं हुआ। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, उसे इतना विश्वास था कि ईश्वर को पत्र लिखा है, ईश्वर भेजेगा। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जब उसने पैसे गिने तो गुस्सा हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, अब ईश्वर से तो गलती हो नहीं सकती। 100 मांगे थे, 70 मिले।
Nor could he have denied Lenko what he had requested, और ना ईश्वर लेंको को रिफ्यूज कर सकता था, जो मांगा था उससे मना कर सकता था। Immediately Lenko went up to the window and to ask for paper and ink. वो तुरंत पोस्ट ऑफिस की खिड़की पर पहुंचा और ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट। उसने वो जो पब्लिक के लिखने के लिए टेबल होती है वहाँ पहुँचा, लिखा। विद मच रिंकलिंग ऑन हिज ब्रो, सोच के लिख रहा था तो माथे पे बल पड़े हुए थे। कास्ड बाई द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, उसे अपने विचार व्यक्त करना थे। व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू विंडो टू बाई ए स्टाम्प विच ही लिव्ड एंड देन अफिक्स्ड टू विद ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, मुक्का मार के उसने टिकट चिपकाया। ये गुस्सा था। द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स द पोस्ट ऑफ मास्टर वेंट टू ओपन इट। जो ही वो लेटर बॉक्स में लेटर डाल के निकला, तुरंत पोस्ट मास्टर लेटर बॉक्स के पास पहुंचा और लेटर निकाल के पढ़ा। अब सुन, इट सेड, पत्र में लिखा था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर ओनली 17 pesos रीच्ड वन। जो पैसे, उन्होंने कहा, ईश्वर जो पैसे आपसे मांगे थे उनमें से केवल 70 पैसों में उस तक पहुँचे। सेंड मी द रेस्ट, बाकी बचे हुए भेजो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, मुझे बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन डाक से मत भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इसे डाक से मत भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं ना, ये दुष्टों का एक गैंग है, दुष्टों का एक झुंड है। आपने तो 100 भेजे थे, इन्होंने 30 निकाल लिए। नीचे उसने सिग्नेचर किए लैंको। ओरल कंप्रीहेंशन समझ में आई? बहुत शानदार कहानी है। क्वेश्चन नंबर 1, वाज लैंको सरप्राइज टू फाइंड ए लेटर फॉर हिम विथ मनी? आंसर है नो। Lenko was not at all surprised to find a letter for him with money. जब लेंको ने वो पत्र देखा तो उसे बिल्कुल आश्चर्य नहीं हुआ। It was because he had full faith in God. कारण ये था कि उसे ईश्वर में पूरा भरोसा था। He knew that God saw everything. उसे पता था कि ईश्वर ने सब कुछ देखा है। Even what was in one's conscience. ईश्वर वो भी देखता है जो आदमी के अंतर्मन में होता है। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, what made him angry? Lenko had requested God to send him 100 pesos, but he received only 17 pesos. लेंको ने ईश्वर से 100 मांगे थे, 70 रुपए या मुद्रा वहाँ की पहुँची। दिस वॉज नॉट गुड ऑन गॉड्स पार्ट, ईश्वर की तरफ से तो ये अच्छा नहीं था। दिस मेड हिम एंग्री, इससे उसे गुस्सा आया कि भगवान ने तो भेजे थे, इन लोगों ने नहीं आने दिए। जो टेक्सचुअल क्वेश्चंस हैं वे हमने इसमें दिए हुए हैं, इन्हें याद करें। कभी ये स्टोरी कैसी लगी ये बताएं, और इस प्रेजेंटेशन की लिंक को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी हम इसकी लिंक दे रहे हैं। इसका बचा हुआ हिस्सा ग्रामर और कंपोजिशन हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर ये अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब द चैनल, और 10th क्लास के जितने स्टूडेंट हैं उन तक ये वीडियो प्लीज़ पहुंचाएं ज़रूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।